So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of currency forward. तो इसके पहले पर्टिकुलर वीडियो में अपन ने जो है करेंसी फॉरवर्ड का सिर्फ एक क्वेश्चन किया था एंड देन दूसरा क्वेश्चन करते करते मैंने आपको बताया था कि इसमें कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इस सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो अब हम जो है करेंसी फॉरवर्ड के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। देन करेंसी फॉरवर्ड के बाद सिर्फ करेंसी फ्यूचर्स के क्वेश्चन करेंगे एंड फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब एक ही क्वेश्चन में फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों दे के रखा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये पर्टिकुलर नोट्स है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बुक है। तो हम जो सोचा है, जो हमने जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं और जो सही भी है कि हम क्वेश्चन करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या हम नोट्स की मदद से, क्या हम नोट्स के थ्रू ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको जो है नोट्स ही पढ़ने रहेंगे, क्वेश्चंस तो आप हार्डली कुछ कर पाओगे। तो आपके नोट्स कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि आप नोट्स पढ़ के इस क्वेश्चंस को समझ सको। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो रिलेट करता है AKC लिमिटेड से। ठीक है, और AKC लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चर करता है सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सपोर्ट किधर होता है, USA, जापान और यूरोप में। अब एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सेल हो रहा है तो सेल प्राइस है, रिसिप्ट्स है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है स्पॉट, 3 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ स्पॉट। एडवाइस करो AKC को बाय, अब एडवाइस करना है AKC को बाय कैलकुलेटिंग क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मतलब कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, और वेदर इट शुड हैज, क्या उसको हैज करना चाहिए इट्स फॉरेन करेंसी रिस्क और नॉट। ठीक है, हैज इन द सेंस वो तो यही बोल रहा है कि क्या हमें फॉरवर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड लेना चाहिए कि जो 3 महीने बाद का जो स्पॉट है तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अब हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हमको कंट्रीब्यूशन पता होना जरूरी, राइट। तो देखो पहले रिसिप्ट से, ठीक है, रिसिप्ट की बात करें तो ये 78 लाख है, ये 1,02,300 है, राइट। आप भी लिखो, ठीक है, साथ में, और ये 95,920 है। सेल प्राइस जो थी वो है 650 येन, 10.23 डॉलर्स, 11.99 यूरो। ठीक है, तो यूनिट्स कितनी हुई, राइट। तो यूनिट्स निकालो, 78 लाख डिवाइड बाय 650, ये 12,000 यूनिट हुई। यही 1,02,300, ठीक है, डिवाइड बाय 10.23, ये है 10,000, ये है 95,920 डिवाइड बाई 11.99, 8,000। अब देखो सेल प्राइस पर यूनिट में हमारे पास तो जो था 650, 10.23 और 11.99 ये यूरोस थे। ठीक है, 11.99 यूरोस थे। अब ये येन को कन्वर्ट करो रुपीस में, राइट। तो सेलिंग प्राइस अगर हमने रुपीस में कन्वर्ट करा तो देखो येन है, रेट किसका दे के रखा है, सपोज करो कि अभी अपन ने फॉरवर्ड लिया तो रेट दे के रखा है रुपीस का, तो सबसे पहले जो डिवाइड होगा, अब 650 डिवाइड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रेट रुपी का दे के रखा है, ठीक है, रेट सिर्फ से तो येन बेचेंगे तो रुपीस आएगा, तो रुपी खरीदेंगे, तो इस तरीके से आस्क, तो आस्क से डिवाइड करेंगे, 650 डिवाइड बाई 2.427, यही 10.23 डॉलर है। ठीक है, और रुपी का रेट दे के रखा है, तो डिवाइड करा, डॉलर देंगे, रुपी आएगा, तो जो है 0.0216, और जो है यूरो में भी ऐसे ही दे के रखा है, रुपी का रेट दे के रखा है। तो जो हमारा 11.99 है डिवाइड बाय जो है 0.0178, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सेलिंग प्राइस रुपीस में कितना हुआ, 277.8204, ठीक है, और फिर 10.23, चलो एक बार ये देख लेते हैं, 277.8204, 1 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा तो हमारा आ रहा था 5.3844 कंट्रीब्यूशन, इन द सेंस कि हमने सेल प्राइस निकाली और वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया। ठीक है, ऐसे ही हमने जो है USA का भी निकाला। USA का कैसे निकालेंगे कि हमारे पास यूनिट है 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10.23,
और रिसिप्ट है 1,02,300। अब 1,02,300 है तो 1,02,300 1,02,300 डिवाइड हुआ है 0.0216। ये होगा हमारा जो आंसर आया, ये आंसर आया हमारा रुपीज़ में। ये रुपीज़ में जो आंसर आया उसको हमने और डिवाइड करा नंबर ऑफ़ यूनिट से जो है 10,000, तो 473.611 ये हमारे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आई, जिसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया 395, तो 78.61 हमारा आया कंट्रीब्यूशन। इसको मल्टीप्लाई किया वही 10,000 से, तो 786,111 ये हमारा कंट्रीब्यूशन आया। यही हमने यूरो में कैलकुलेट करा कि यूरो में अगर आप देखो तो जो है 95920 यूरो है, तो 95920 यूरो पर्टिकुलर डिवाइड करा हमने 0.0178, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इसका भी कैलकुलेट करा, तो ये फॉरवर्ड रेट पे करा, ठीक है। अब ये जब तीनों का कंट्रीब्यूशन आया तो तीनों का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय तीनों का सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऑब्वियस बात है वो रुपीज़ में रहेगा, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन और टोटलिटी में और तीनों का जो है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट करा। तो इस तरीके से हमारा आंसर है 19.56%। आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही जो फॉरवर्ड पर हमने एक्सरसाइज करी है यही हम स्पॉट पे भी करेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर सेल्स रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, तो ऐसे केस में जो है ज़्यादा कब हो रहा है, फॉरवर्ड पे हो रहा है कि हम जब उस महीने के स्पॉट उस टाइम के स्पॉट पे देखेंगे तो हमने देखा कि फॉरवर्ड हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो रहा है, तो ठीक है हम वही फॉलो करेंगे। फिर बेटर है कि हम फॉरवर्ड कवरेज ले लें। चलो, तो हमने ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट को समझते हुए हमने ये नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया कि किस तरीके से हमको जो है ये प्रेजेंटेशन करना है, जहाँ पे जैसे टोटल सेल्स रहती है तो जो भी करेंसी की सेल प्राइस थी अपन ने से नंबर ऑफ़ यूनिट निकाला, देन अपन ने जो है टोटल सेल्स जो था वो डिफरेंट करेंसीज में था उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो सेल पर यूनिट निकाला, इन दो की मदद से सेल पर यूनिट निकाला। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे के रखा था तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, एंड देन हमने जो है टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स करके ख़त्म करा, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट हमने समझा। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करेंसी फॉरवर्ड का 56 क्वेश्चन। तो करते हैं अगला क्वेश्चन करेंसी फॉरवर्ड का, जो है कि जेके लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। तो जेके लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है हैज़ एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्सपोजर कितना है, 10 लाख येन का, ठीक है, ये एक्सपोर्ट एक्सपोजर है। अब देखो हैज़ एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ 10 लाख पेबल, तो मैं क्या समझूँ कि मैंने एक्सपोर्ट करा था, पैसे आए, ये समझूँ कि हमको 10 लाख पे करने। पहले एक्सपोर्ट एक्सपोजर बोला, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो येन आएंगे तो रिसीवेबल होना चाहिए, तो मैं एक्सपोर्ट एक्सपोजर के हिसाब से ऐसा समझूँ कि मेरे एक्सपोर्ट एक्सपोजर मतलब कि मेरे येन जा रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट एक्सपोजर, ठीक है। तो इधर ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यह समझने के याद ही कर लो कि एक्सपोर्ट एक्सपोजर बोला है, ये पेबल पे कंफ्यूज नहीं होना, राइट। एक्सपोर्ट एक्सपोजर है मतलब हमको येन आ रहा है इधर, ठीक है, इधर हमको येन आ रहा है, ठीक है। तो जेके लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज़ एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ येन 10 लाख पेबल ऑन 31 अगस्त। कब की बात है, 31 अगस्त, ठीक है। अब देखो जापानीज़ येन का जो है डायरेक्ट कोड तो नहीं है, इनडायरेक्ट कोड निकाल लेंगे हम, मतलब डायरेक्ट कोड निकाल लेंगे। तो कोड किसका देखे रखा है, रुपी बाय डॉलर और येन बाय डॉलर, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट येन विल डेप्रिशिएटेड टू मतलब डॉलर एप्रिशिएटेड, ठीक है। तो 124 लेवल, मतलब कि ये जो 102.34 बोल रहे हो ना, ये 124 हो जाएगा क्योंकि लिखा है टू 124 लेवल, एंड इंडियन रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट यूएस डॉलर 265, मतलब रुपी डेप्रिशिएटेड तो डॉलर एप्रिशिएट है, तो ये 65 हो जाएगा। तो 62.22 और जो है 102.34 से 65 और 124 हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड रेट कुछ अगस्त के ये दे के रखे हैं, और ये एस्टिमेटेड है, और एक फॉरवर्ड रेट है। फॉरवर्ड रेट तो 110.35 और 66.50 ऐसे दे के रखे। चलो, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस। अगर हैजिंग नहीं करी
तो क्या बोला है कि कैलकुलेटेड दी एक्सपेक्टेड लॉस, हमें एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करना है इफ़ हैजिंग नॉट डन, कभी हैजिंग नहीं करी, ठीक है, तो लॉस क्या होगा। एंड हाउ द पोजीशन विल चेंज, ये पोजीशन जो है हाउ द पोजीशन विल चेंज अगर हमने फॉरवर्ड कवर लिया है तो, ठीक है, क्या स्थिति हो जाएगी अगर हमने फॉरवर्ड कवर लिया है तो ऐसा करते हैं, पहले देख लेते हैं कि अगर मैंने हैजिंग नहीं करी तो क्या होगा। अगर मैंने हैजिंग नहीं करी, ठीक है, और 10 लाख येन मेरे को रिसीवेबल है, ठीक है, 31 अगस्त को, तो मैं ऐसे केस में 31 अगस्त का डायरेक्ट स्पॉट ही देखूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, रुपी बाय येन निकाल लेता हूँ। रुपी बाय येन निकालने के लिए रुपी बाय डॉलर और येन बाय डॉलर दे के रखा है, तो 66.50 1 सेकेंड 66.25 66.25 डिवाइड बाय 110.85 कर लेता हूँ, राइट। तो समझो छोड़ो, पहले ये देखते हैं कि देखो, पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के स्पॉट का तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, फॉरवर्ड का चलो मेरे को मतलब है। अगर मैंने फॉरवर्ड लिया तो मेरे को फॉरवर्ड का मतलब है। अब देखो ये समझ में ये आ रहा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना हो जाएगा, पर फॉरवर्ड में तो ये हुआ है। और अगर मैंने हेजिंग नहीं करी, ठीक है, तो उस 31 अगस्त का स्पॉट देख रखा है, तो कायदे से मेरे को ये स्पॉट लेना चाहिए 31 अगस्त का। तो देखो अगर मैंने हेजिंग नहीं करी, राइट, अगर हेजिंग नहीं करी, ठीक है, तो एक तो मेरा स्पॉट रहेगा, ठीक है, और एक होगा मेरा ये 31 अगस्त का रेट। तो मैं जो बोल रहा था कि ये काम का नहीं है, इन द सेंस कि जब हमने बोला कि हम हैजिंग, ठीक है, हमने जब बोला कि जब हैजिंग हमने नहीं करी, तो ऐसे केस में हमें एक्सपेक्टेड रेट का यूज़ होगा। पर हमको तो ये देखना है ना कि स्पॉट और एक्सपेक्टेड रेट में कितना फ़र्क आया, ठीक है। 62.22 डिवाइड बाय 102.34, ये पर्टिकुलर जो है 0.6079 है, ठीक है, 0.60797 है, तो हमने 0.6080 करा, ठीक है, ये रेट है हमारा स्पॉट पे। अब यही चीज़, ठीक है, हमने हेजिंग तो नहीं करी, तो हमें 31 जो है अगस्त का फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो गया 66.25 डिवाइड बाय 110.85, ये हो गया हमारा 0.5977। येन हमारा रिसीवेबल है, येन तो हमारा रिसीवेबल है, ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सपोजर है तो रिसीवेबल है, पर इसकी वैल्यू कम हो गई अगर हमने फॉरवर्ड नहीं लिया तो। वन सेकेंड, ये क्यों लिया हमने रेट, ये तो स्पॉट रेट ऑन 31 अगस्त 2014 है, ठीक है, ये ऑन 31 अगस्त 2014, राइट। तो हम पहले स्पॉट और एक्सपेक्टेड स्पॉट लेंगे, देन स्पॉट और फॉरवर्ड लेंगे। हमारा जो एक्सपेक्टेड स्पॉट है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब कि जो है 65 डिवाइड बाई 124 करेंगे, तो ऐसे केस में 0.5242 होगा, ठीक है। तो पहले कितना था 0.6080 और हो गया फिर 0.5242, 0.6080 माइनस 0.5242, राइट, ये कम हो गया। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 10 लाख येन से, तो इस तरीके से 838, ठीक है, 100 लाख से, तो 8,38,000 का हमको इधर नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा, अगर हमने फॉरवर्ड कवर लिया होता तो क्या होता, ठीक है, अगर हमने फॉरवर्ड कवर लिया होता तो ये होता कि स्पॉट और हम फॉरवर्ड लेते, ठीक है, तो स्पॉट है 0.6080 और फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड है हमारा 66.50 डिवाइड बाय 110.35, वैल्यू तो तब भी कम हो रही है, ठीक है। तो 0.6080 से माइनस करो 0.6026, ये हमारा कम हो गया, तो 0.0054 ये नुकसान है, और 54,000 का हमको तब भी नुकसान होता है। तो ऐसे केस में नुकसान तो फॉरवर्ड कवर में भी हो रहा है, पर फॉरवर्ड कवर में नुकसान जो है रिड्यूस हो गया तो 54,000, ठीक है। तो कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड लॉस इफ़ हैजिंग नॉट डन, अगर हमने हैजिंग नहीं करी तो, और आपकी पोजीशन तब क्या होगी अगर जो है फॉरवर्ड कवर ले लिया हो तो, ठीक है। अगर हैजिंग नहीं करी, ठीक है, तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी, कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड लॉस, अगर हैजिंग नहीं करा, ठीक है, अगर आपने हैजिंग नहीं किया तब क्या होगा, और आपकी पोजीशन कब, हाउ द पोजीशन विल चेंज, किस तरीके से आपकी पोजीशन चेंज होगी अगर आपने फॉरवर्ड कवर लिया हो तो, ठीक है। अब देखा, इफ़ द स्पॉट रेट ऑन 31 अगस्त 2014, ये अब इफ़ करके नया बोल दिया, ठीक है, मतलब कि ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे कि अगर स्पॉट रेट 31 अगस्त 2014 का हो गया तो क्या इज़ द डिसीजन टू टेक फॉरवर्ड कवर जस्टिफाइड, क्या तब भी वो जस्टिफाइड रहेगा। तो ऐसा करो ना, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, अब हम जो है पर्टिकुलर स्पॉट को एक्सपेक्टेड स्पॉट से नहीं, अब तो हमको यही पता है ना, तो हम यही देख लेते हैं 66.25 डिवाइड बाय 110.85,
0.6080 और 0.5977, तो 0.6080 माइनस 0.5977 इंटू 100 लाख, जैसे कि इसमें 1,03,000 का लॉस है। तो फॉरवर्ड कवर तो तब भी जस्टिफाइड ही है, क्योंकि देखा जाए तो फॉरवर्ड कवर में आपको 54,000 का लॉस है। तो इस तरीके से जो है हमने ये लिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने जो है समझा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो करेंसी फॉरवर्ड का, ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27D, अ कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान, ये जो कंपनी है वो जापान में ऑपरेट हो रही है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन जापान, ठीक है, हैज़ टुडे इफेक्टेड सेल्स टू एन इंडियन कंपनी, लो इंडियन कंपनी को सेल करा, द पेमेंट बीइंग ड्यू 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ये 3 महीने बाद जो है पेमेंट आएगा। इनवॉइस अमाउंट जो है उसने तो येन में ही रखा, ठीक है, 108 लाख। एट टूडेज स्पॉट रेट इट इज़ इक्विवेलेंट टू 30 लाख। अभी जो आप 108 लाख येन जो हमको 3 महीने बाद मिलेगा, अभी की स्थिति में देखा जाए तो ये 30 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो कर ही लेते ये भी, ठीक है, कि जो है अगर 108 लाख येन है और ये 30 लाख के बराबर है अभी, तो 1 रुपये में, ठीक है, तो येन पर रुपी जो है ये अभी 3.6 है। चलो, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 10% ओवर 3 मंथ पीरियड एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट द इम्पोर्टर प्रपोज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अब देखो समझो, एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है, एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो ऐसे केस में मेरे को क्या रिसीवेबल है, जो कंपनी जो जापान में है, जो कंपनी जापान में ऑपरेट करी, जिसने येन में अगर इनवॉइस बनाया है, तो ये जो रिसीवेबल, जिसको येन रिसीवेबल है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो जापान की कंट्री है और जापान की करेंसी है। तो हमको किसके एंगल से सोचना है, हमको एंगल से सोचना है जिसने परचेस करा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये एंटिसिपेटेड है कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो जाएगा 10% से, उसको डर लग रहा है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट, देखो एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, और मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। तो समझो, देखो कोई सी भी चीज़ अगर मेरे यहाँ से जा रही है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर समझो, ये मैं यहाँ से जो है येन पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से येन पे कर रहा हूँ। अगर येन की वैल्यू कम हो रही है, सपोज़ करो कि येन की वैल्यू जो भी थी, सपोज़ करो 3 रुपये से 2 रुपये हो जाती, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। पर ये बोल रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको डर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रुपी डिक्लाइन हो रहा है और येन जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। क्या समझे? मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज रेट डिक्लाइन की जो बात करें, मतलब ये रुपी डिक्लाइन की बात करें, मतलब रुपी डिक्लाइन इन द सेंस कि येन अप्रिशिएट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो 3.6 है माइनस 10%, ये 3.24 कर रहे हैं। एक बार देख लेते कि क्या ये सही है, राइट? हाँ, तो ये सही निकला, इन द सेंस कि आप समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है और मेरे को डर लग रहा है। जब येन मेरे यहाँ से जा रहा है, मैं एज एन इंडियन कंपनी, मैंने तो परचेस करके रखा है, ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसने सेल करा है इंडियन कंपनी में, मैं इंडियन कंपनी हूँ, मेरे यहाँ से येन जा रहा है और येन की वैल्यू कम हो रही, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगना चाहिए। पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है, पर मेरे को डर लग रहा है। एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होने पे डर तभी लगेगा जब रूपी रेट डिक्लाइन हो रहा होगा, क्योंकि रूपी रेट डिक्लाइन हो रहा है मतलब येन अप्रिशिएट हो रहा है और मेरे यहाँ से येन जा रहे हैं, तो मेरे को डर लगना चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट, द इम्पोर्टर प्रपोज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो उसके लिए उसने फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया और उसने 3 मंथ फॉरवर्ड रेट लिया, जो प्रेजेंटली कोट कर रहा था 3.3, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड लॉस एंड शो, एक्सपेक्टेड लॉस पहले निकालो एंड शो हाउ इट कैन बी हेज बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड लॉस निकालो। तो देखो, अगर अब मैं अभी बात करूँ तो स्पॉट के हिसाब से देखा जाए तो 108 लाख डिवाइड बाई 36 करूँगा तो 30 लाख आएगा, 108 डिवाइड बाई 3.6 करूँगा तो 30 लाख आएगा। यही 108 लाख डिवाइड बाय 3.24 करूँगा, राइट, तो 33.33 आएगा। तो 3.33 का लॉस तो दिख रहा है, ठीक है, 3.33 का लॉस तो आपको दिख रहा है। पर आपको अब डर लग रहा है, तो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि आपने जो 108 लाख है इसको डिवाइड करा बाय 3.3, ठीक है। जैसे केस में 32.72 आया, तो ऐसे केस में सिर्फ 2.72 का लॉस है, 2.73 का लॉस है, मतलब कि 3.33 के लॉस को कम करके 2.72 का लॉस हो गया। तो देखो आप हैज हो गए, मतलब आपको पता है कि अब 2.72 का लॉस है,
3.33 के लॉस में तो आप सर्टेनिटी भी नहीं थी, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि वो तो एस्टिमेटेड के बेसिस पे था। पर आपने फॉरवर्ड कवर लिया और आपने 2.72 लाख के जो है घाटे पे अपने आप को बुक कर लिया, अपने आप को हेज कर लिया। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आपको 2.72 लाख का लॉस हो रहा है, राइट। तो ऐसे केस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सजेस्टेड है आपको, ठीक है। तो इससे जो है हमारे करेंसी फॉरवर्ड के तो क्वेश्चन ओवर होते हैं। अब इसके बाद जो है हमको एक सिंगल क्वेश्चन करेंसी फ्यूचर का करना है, एंड देन हमें करेंसी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है करेंसी फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय।